हाय गाइस, मैं होस्ट गौरव सोक्ती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हैं तो रियल एस्टेट से रिगार्डिंग हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो टुडेज टॉपिक इज इंडियन रियल एस्टेट कूलिंग पीरियड। सो कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है? क्या ये बर्स्ट है? क्या ये एंड ऑफ बुल रन है? इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कूलिंग पीरियड क्या है, व्हाट इट मीन्स। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स। फिर बात करेंगे हम क्या ये चैलेंज है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं एंड व्हाट यू शुड डू एट दिस मोमेंट इफ़ यू आर इन्वेस्टर और एंड यूज़र। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग आपकी प्रॉपर्टी की इस टाइम पे कैसी होनी चाहिए उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें समझना है कि यार कूलिंग पीरियड क्या है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इज एट कूलिंग पीरियड एट दिस मोमेंट। दिस स्ट्रेट फॉरवर्डली मीन्स दैट देयर इज अ डिप इन सेल्स। सो हम बात कर रहे हैं Q2 2024 की। तो Q2 2024 में 2 साल की रैली के बाद पूरी की पूरी मार्केट में हम टॉप 7 सिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक इंक्लाइन की जगह डिक्लाइन गया है हमारा ग्राफ, डिप आया है सेल में। सो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ने एक्सपीरियंस कर रही है अभी नेचुरल कूलिंग ऑफ पीरियड और हमने पिछले 2 साल से हॉट स्ट्रीक देखी है इस रियल एस्टेट मार्केट की। अब 2 साल बाद डिक्लाइन हुई है Q2 2024 में सेल। सो साथ ही साथ नाइट एंड फ्रैंक की एक नरेटको रिपोर्ट है जिसमें बात की गई है रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स की। सो Q2 2024 में मॉडरेट रहा है सेंटीमेंट, 65 नंबर दिए गए हैं इस इंडेक्स में। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें Q1 2024 के साथ तो वहाँ पर इस इंडेक्स में 72 नंबर दिए गए। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट भी थोड़े से चेंज हुए हैं, मिजाज थोड़ा सा इंडियन रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स का चेंज हुआ है, तभी ये कहीं ना कहीं फिगर्स भी नीचे आए हैं। अब हम बात करते हैं क्या ये टेम्परेरी है, क्या ये परमानेंट है, क्या ये ऐसे डिक्लाइन होता रहेगा। उससे पहले आपके साथ फिगर शेयर कर देता हूँ। आज अगर करंट और फ्यूचर सेंटीमेंट्स देखें वैसे तो पॉजिटिव जोन में है, बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आया, बट लेट मी शेयर सम काइंड ऑफ हाउसिंग सेल्स योर फिगर्स विद यू। सो हाउसिंग सेल्स इन टॉप 7 सिटीज ऑफ इंडिया इफ वी कंपेयर Q1 2024 विद Q2 2024, मतलब जैन फेब मार्च 2024 से लेके अप्रैल मई जून को हम कंपेयर कर ले तो अब हम देखते हैं जैन फेब मार्च में तो 14% का राइज था उससे पिछले क्वार्टर से। सो 1,30,170 यूनिट सेल हुई टॉप 7 सिटीज़ में। वहीं पे Q2 2024 में 8% का डिक्लाइन आ गया, डिप आ गया। 1,20,340 यूनिट बिकी हैं इस क्वार्टर में, लगभग 10,000 यूनिट का डिफरेंस है। ये इन टोटल 8% का डिक्लाइन आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं Q1 को Q2 2024 के साथ। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कूलिंग ऑफ पीरियड। अब इसके पीछे सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है क्या रीजनिंग है। सो रीजनिंग में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज सिग्निफिकेंट हाइक इन प्रॉपर्टी फ्रॉम पास्ट 2 years। हमने क्या देखा है, back to back any new launch which is coming in any micro market, whether it is Mumbai, Bengaluru, Pune, Hyderabad, दिल्ली NCR, नोएडा, गुड़गांव, एसी का पार्ट है दिल्ली NCR का, हर जगह पे आपको एक कंसिस्टेंट प्राइस हाइक मिला है हर क्वार्टर में। अगर इस क्वार्टर में कोई नया लॉन्च आया है वो नेक्स्ट क्वार्टर में कोई और कंपनी उसी एरिया में उसी माइक्रो मार्केट में लेकर आती है तो बड़े हुए रेट पे लाती है। सेकंड पॉइंट आया है लास्ट डिक्लाइन जो आया था वो आया था अप्रैल जून अप्रैल मई जून, जो Q2 था 2022 का, लगभग 2 साल पहले। तो 7 क्वार्टर से सेल्स बढ़ती ही जा रही थी। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये एक तरह से ग्राफ जो था ये बढ़ता जा रहा था, इंक्लाइंड हो रहा था, तो इसको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। इन्वेस्टर्स ऑल्सो नीड अ ब्रीदिंग स्पेस। इट कांट बी हैपन कि हर क्वार्टर सेल्स बढ़ती ही जाए। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट व्हाट वी हैव सीन इज ड्यू टू 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट, नाउ इन्वेस्टर्स नीड अ ब्रीदिंग स्पेस। तो एक ये टेम्परेरी ब्रीदर मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं, साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही थी दैट इज़ द बजट एंड द इलेक्शन। ये दो भी बहुत प्राइमरी फैक्टर्स हैं क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट सेंटीमेंट से चलती है। तो लोगों ने किसकी सरकार बनेगी, स्टेबल सरकार बनेगी नहीं बनेगी, साथ ही साथ
बजट में क्या सौगात रियल एस्टेट को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर की साइड से भी आती है। डेवलपर भी इन्हीं जो है डिसीजन मेकिंग अपने नए लॉन्चेस लाने की इस चीज़ पे करता है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र भी अपनी डिसीजन मेकिंग इन इलेक्शन और बजट के कारण थोड़ा सा होल्ड करके चल रहे थे। अब आते हैं व्हाट यू शुड डू। आज आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के सामने मैं एक पूरी हाउसिंग चार्ट रख देता हूँ, हाउसिंग सेल्स इन टॉप 7 सिटीज़। हम Q1 2022 से लेकर Q2 2024 की बात करेंगे। आपके सामने चार्ट है। अब आप इसमें क्या चीज़ देखेंगे, Q1 2022 में 99,550 यूनिट्स बिकी, Q2 में डिक्लाइन हुई, Q2 में ही डिक्लाइन हुई, इसके बाद डिक्लाइन नहीं हुई है, बढ़ते बढ़ते 88,235, Q4 2022 में 92,160, फिर Q1 2023 में 1,13,770, Q2 2023 में 1,15,090, Q3 2023 में 1,20,280, Q4 2023 1,27,380, Q1 2024 1,30,370 और Q2 2024 में 1,30 से नीचे आकर 1,20,340 हो जाती है। आप क्या देख रहे हैं, 7 टाइम ये राइज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब चलते हैं व्हाट यू शुड डू। तो आपको क्या करना चाहिए, ये कूलिंग फेज में आपको क्या करना चाहिए। सो यू हैव टू बी लिटिल चूजी, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। इट इज़ अ वेरी, यू कैन से दैट काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, जहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट बबल, दिस इज़ नॉट बर्स्ट, इट इज़ जस्ट अ कूलिंग फेज। इस क्वार्टर के बाद आप देखेंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, आई होप बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट आएगा। माइट बी Q1 2024 से भी ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट रहे। सो अब आपने थोड़ा सा कॉशियस होना है, थोड़ा सा चूजी होना है। तो सबसे पहला पॉइंट आया था, बी डोंट पिक एवरी सिंगल प्रोजेक्ट। पहले क्या था कि मार्केट अच्छा कर रही तो सारे प्रोजेक्ट अच्छे कर रहे थे, तो हर कोई प्रोजेक्ट नहीं पिक करना, थोड़ा सा चूजी बनना है हमने। ब्रांड के बारे में, लोकेशन के बारे में, पेमेंट प्लान के बारे में, लेआउट के बारे में, बजटिंग के बारे में। फिर इसके बाद आता है टेक एडवांटेज ऑफ बिल्डर एज दे माइट कम अप विद स्कीम्स। स्कीम्स में क्या होगा, ऑल इंक्लूसिव रेट आएगा, अच्छा पेमेंट प्लान आएगा, अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, साथ साथ लुक्रेटिव रेट मिलेगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलेंगे। तो इसका एडवांटेज उठाना है। जहाँ पे आपको ये चीज़ लग रही हो कि लोकेशन अच्छी है, ब्रांड अच्छा है और कहीं ना कहीं स्कीम भी अच्छी मिल रही है, गो फॉर दैट। अब साथ में आते हैं इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टी। वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है इस टाइम पे। आपको साथ साथ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के प्रोस्पेक्टिव से आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। सो ये भी ज़रूर समझना है। शॉर्ट टर्म वाला अभी इस क्वार्टर को आप एनालाइज कर जल्दीबाजी में मत आइएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्ट इन इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टी मीन्स जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं यार, ये इतने पैसे में इतना कुछ दे रहे हैं, दिस मेक सेंस। लास्ट आया था सेल्फ यूजर्स के लिए, यू शुड गो फुल थ्रॉटल। फुल थ्रॉटल का मतलब क्या है, क्योंकि अब थोड़ी सी कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाएगा। देखो रियल एस्टेट में सेंटिमेंट्स क्या चलते हैं, जहाँ पे डेवलपर को पता चला कि यार मेरा 100% की जगह 70% माल बिक रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एडॉक एडवांटेजेस देकर आपको कोशिश करेगा लुभाने की। तो सेल्फ यूज़र को तो अपने घर अपना आशियाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का एडवांटेज लो। बिकॉज अगर ये भी क्वार्टर पीक पे होता तो डेवलपर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल कर रहा होता। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वार्टर फॉर द पीपल हु नीड एन अपार्टमेंट फॉर सेल्फ यूज़। सो यू शुड गो फुल थ्रॉटल। येस, चूजी रहना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, स्कीम अच्छी देखनी है और उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। सो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ ना कुछ ये हमने जो इनपुट दिया है आपकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क डालेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे रियल एस्टेट की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.